दोस्तों, चीन हमेशा छोटे छोटे देशों को परेशान करने से पीछे नहीं हटता और इसी वजह से चीन की पहचान पूरी दुनिया में है, चाहे फिर वह श्रीलंका को परेशान करने की बात हो या फिर पाकिस्तान को परेशान करने की बात। लेकिन अब बांग्लादेश में चीन घुसकर कैसे उसे तबाह करना चाह रहा था, लेकिन भारत ने उसे इन सब चीजों से कैसे बचाया, अब आपको डिटेल में बताएंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश से गुहार आई है कि भारत हमें चीनी हथियारों से बचाए। क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने पिछले साल से लेकर 8 सालों में चीन से बहुत ही ज्यादा महंगे और बड़े बड़े हथियार भारी संख्या में खरीदे और चीन के दिए इन हथियारों की क्या हालत है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें यह पता चला है कि यह हथियार बांग्लादेश की सेना में सिंपल क्वालिटी टेस्ट भी पास नहीं कर पा रहे हैं और बांग्लादेश की सेना खुद कह रही है कि इनकी लॉन्जेटिविटी बहुत ज्यादा खराब है, मतलब ये ज्यादा लंबे समय तक ठीक नहीं रह पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आप स्क्रीन पर दूसरी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि बांग्लादेश की सेना चीनी हथियारों से सेटिस्फाइड नहीं है। इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि अगर कोई हथियार खराब हो जाता है तो उसके जो स्पेयर पार्ट है वह समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते और इसी वजह से छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण चीन द्वारा दिए गए नए नए हथियार भी बिना इस्तेमाल किए ही कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं और इसी वजह से बांग्लादेश को पिछले 3-4 सालों में भयंकर नुकसान झेलने को मिल रहा है चीनी हथियारों के कारण। इसलिए चीनी हथियारों से अब बांग्लादेश ने तौबा तौबा कर ली है और आपको याद होगा कि हमने आपको पहले बताया था कि बांग्लादेश अब भारत से हथियार खरीदना चाहता है, पर इस चीज को लेकर उन्होंने भारत के सामने अपनी रिक्वेस्ट भी रखी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक बांग्लादेश की इस रिक्वेस्ट पर भारत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि भारत बांग्लादेश को हथियार बेचने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि बांग्लादेश हथियार खरीदना चाहता है और भारत अपने हथियार बेचना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश को हथियार चाहिए क्यों? क्या यह भारत से हथियार लेकर भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल तो नहीं करेगा? तो आपको बता दें, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा खतरा म्यांमार है। दरअसल म्यांमार और बांग्लादेश पड़ोसी देश है, यह बात तो सभी जानते हो, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि म्यांमार एक ऐसा देश है जिसके भारत और चीन दोनों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में दोनों के साथ अच्छे रिश्ते होने का वह फायदा उठाता है। दरअसल म्यांमार दोनों देशों से आर्थिक मदद तो लेता ही है, लेकिन साथ ही पॉलिटिकल मदद भी लेता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिप्लोमेटिक मदद भी वह भारत और चीन से लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन रिश्तों का फायदा उठाकर वह लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। उदाहरण के लिए उन्होंने चीन से JF लड़ाकू विमान खरीदे, तो वहीं भारत से उन्होंने किलो क्लास की पनडुब्बी भी खरीदी और आने वाले समय में यह और भी ज्यादा क्वालिटी वेपन भारत से खरीदने वाला है। इसी बात का बांग्लादेश को डर है क्योंकि म्यांमार बांग्लादेश का प्रतिद्वंदी माना जाता है, पर हाल ही में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दोनों के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव भी आया। इसलिए बांग्लादेश भी अब अपने हथियारों को मजबूत करना चाहता है। चीनी हथियारों के दम पर तो यह होने को नहीं रहा और यूरोपीय देश तो इन्हें हथियार देते नहीं, इसलिए भारत ही इनके पास एकमात्र ऑप्शन है। और इसलिए बताया जा रहा है कि बांग्लादेश भारत से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तेजस लड़ाकू विमान और आर्म्ड व्हीकल जैसे भारी भरकम हथियार खरीदना चाहता है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आखिरकार भारत के UPI ने जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एकदम से हलचल सी मचा दी है। ऐसे में क्या यह डॉलर और अमेरिका के प्रभुत्व पर चुनौती होगी भारत की तरफ से? चलिए देखते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों, भारत अब रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जैसा कि हमने देखा कि जब भारत ने कहा कि हम अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, तब दुनिया भर के 35 देश भारत के साथ आने को तैयार थे और G20 की बैठक में भारत इस चीज को कथित तौर पर प्रमोट भी करेगा कि भारतीय करेंसी में व्यापार बढ़े। खैर, जहां 35 देशों का साथ मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि रुपए पर व्यापार काफी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक चीज है जो अलग ही धमाल मचा रही है और भारत के व्यापार के लिए यह सबसे ज्यादा सही भी है। इस वक्त भारत के लिए कहा जा रहा है कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी तय कर रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं
और दोस्तों भारत ने जो जो चीजें तय की है वह बिल्कुल सफल और सटीक निशाने पर बैठ रही है। जैसा कि भारत ने यह निर्णय लिया कि हम पूरा डिजिटलीकरण करेंगे भारत की बैंकिंग सिस्टम का, मतलब पैसे का लेन देन हम ऐसे सिस्टम के तहत करेंगे कि कैश का कम कारोबार हो और इंटरनेट के जरिए ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो। इसके लिए भारत के कई ऐप भी बनाए गए, जिनमें से एक था यूपीआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और जब इस यूपीआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भारत में लागू करने की बात आई तो यह कहा गया कि नहीं, यह भारत में नहीं चलने वाला है और भारत के लोग इस तरह के आधुनिकीकरण को जल्दी से स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो आप रिकॉर्ड देखेंगे उसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि जो निर्णय लिया गया था वह कितना सटीक बैठ रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। दिसंबर महीने में यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन हुआ वह करीब 12.82 लाख करोड़ का हुआ। यह बहुत बड़ा अमाउंट है और पिछले महीने की तुलना में यानी नवंबर की तुलना में 7% ज्यादा हुआ और कुल 782 करोड़ बार यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए दिसंबर महीने में। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस तरीके से बहुत तेजी से बढ़ा है। यहां तक कि भारत सरकार ने भी इसे लेकर ट्वीट जारी किया। ऐसे में जिस तरीके से यूपीआई पॉपुलर हो रहा है उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया है। वैसे मामला सिर्फ इतना नहीं है, भारत के अंदर यूपीआई बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, बल्कि भारत अब 10 और देशों के साथ यूपीआई के जरिए व्यापार करना चाह रहा है और अब इसके लिए भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है सिंगापुर के लिक्विड ग्रुप के साथ। वहां की ग्रुप और भारत की यूपीआई सिस्टम यह मिलकर एक क्यूआर बेस्ड यूपीआई पेमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें 10 देश शामिल है। इन देशों में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान, यह सभी देश हैं और इन सब के साथ हम यूपीआई के जरिए व्यापार कर सके। जैसे यूपीआई को लेकर नेपाल, सिंगापुर, भूटान, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, यूके और ओमान से भी बातचीत चल रही है और कई देशों के साथ तो कोलैबोरेशन भी शुरू हो चुका है और इन देशों की लंबी चौड़ी लिस्ट भारत के सामने है जिनके साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और काम भी शुरू हो चुका है। यानी बहुत जल्द दुनिया भर में यूपीआई का डंका बजना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इन सब बातों से अब साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने यूपीआई की शुरुआत भारत में की थी और उस समय सबको यह लगता था कि शायद उनका यह प्लान आगे नहीं बढ़ पाएगा, ज्यादा लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप भी जानते हैं कि दुनिया भर में आज यूपीआई का डंका चल रहा है और कैश पेमेंट से कई गुना ज्यादा यूपीआई के जरिए भारत के सभी लोग पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे में अब आगे जाकर यूपीआई को लेकर भारत में जितने भी प्लान बनाए हैं उससे यूपीआई का डंका और भी ज्यादा दुनिया भर में बोलने लगेगा। वैसे क्या आप सहमत हैं कि पीएम मोदी की सरकार की नीति रंग ला रही है? इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।